हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सबकी पाठशाला। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्लास 10th की जितने भी मैप्स आपके आ रहे हैं ज्योग्राफी में, जैसे कोल माइन का हो गया, यानी कि कोयले की खानों का हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, सॉफ्टवेयर पार्क्स हो गए, ठीक है, इन सबको हम इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको ढंग से याद कर लेना है और मैप में एक बार लोकेशंस देख लेनी, बस आपका मैप पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस जो है वो कोयले की खान होती है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तो आपके मैप वर्क के लिए 4 जगह इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक है रानीगंज, बोकारो और तलचेर और नेवेली। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है और बोकारो झारखंड में है और तेलचेर जो है वो उड़ीसा में है और नेवेली तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा नाम ध्यान रखना है और इनको मैप में लोकेशन अब एक बार हम देखते हैं। तो ये है आपका मैप। ठीक है, देखो बोकारो रानीगंज आसपास ही हैं, ये है रानीगंज और ये है बोकारो। ठीक है, और उसी के नीचे उड़ीसा है आपका और सबसे नीचे है नवेली। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या है, कोल माइंस है, यानी कोयले की खान है। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, इनके स्टेट से याद रखने, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ऑयल फील्ड्स। तो ऑयल फील्ड यानी कि तेल के क्षेत्र, तो असम डिगबोई हो गया आपका। ठीक है, और असम में ही एक जगह है नाहर काटिया। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई हाई हो गया, अरेबियन सी में बैसीन हो गया, गुजरात में कालोल है और गुजरात में ही एक और जगह है अंकलेश्वर। ठीक है, तो गुजरात में 2 जगह है, कालोल और अंकेश्वर। इसके अलावा असम में भी 2 जगह है, डिगबोई और नाहर काटिया। महाराष्ट्र में मुंबई हाई है, महाराष्ट्र की राजधानी वैसे भी मुंबई, आपको याद रहेगा मुंबई हाई है। और अरेबियन सी में है बैसेन। तो ये रहा असम में, देखो नाहर काटिया और डिगबोई, पहले ऊपर डिगबोई है, ये ट्रायंगल से बना इसके नीचे, और नीचे नाहर काटिया। गुजरात में कालोल और अंकलेश्वर, ये देखो ये इसके पास में ही है, आपको लोकेशन ध्यान रखना है। और मुंबई हाई ये महाराष्ट्र के पास और बेसिन अरेबियन सी में। ठीक है, तो ये आपके ऑयल फील्ड्स हो गए। अगला मैप वर्क हमें देखना है आयरन ओर माइंस, यानी कि लौह अयस्क क्षेत्र। ठीक है, यानी कहाँ से लोहा जो है वो लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो 5 जगह हमें याद रखनी है फॉर द मैप वर्क, और बहुत सिंपल है। देखो कर्नाटक में 2 जगह, छत्तीसगढ़ में भी 2 है और केवल एक मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। और दुर्ग, इसको दुर्ग पढ़ेंगे हम, गलती से ड्रग लिख दिया है, दुर्ग है ये। ठीक है, और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा बेल्लारी जो है वो कर्नाटक में है और कुदूरमुखी भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो 2 जगह जो है बेल्लारी और कुदेरमुखी जो है वो कर्नाटक में है। बेलाडीला और दुर्ग छत्तीसगढ़ में है और मयूरभंज जो है वो उड़ीसा में है। तो आप उनको स्टेट्स याद रखोगे तो मैप में भरना बहुत आसान होगा। आप में लोकेशन देखते हैं एक बार। तो उड़ीसा में मयूरभंज है, देखो मयूर मोर को बोलते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा मतलब उड़ है ना, मयूर बर्ड, और उड़ीसा उड़ीसा यानी कि उड़, वैसे थोड़ा आप लिंक बना के याद रख सकते हो। और छत्तीसगढ़ में दुर्ग है और बेलाडीला है, और यहाँ पे कर्नाटक में आपका है बेल्लारी और कुदूरमुखी। ठीक है, जो हमें देखना है वो है सॉफ्टवेयर पार्क्स। सॉफ्टवेयर पार्क्स ऐसी जगह होती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे लैपटॉप का हो, तो सॉफ्टवेयर जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर पार्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो मैप के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास कितने हैं, ये 3 8 इम्पॉर्टेंट है आपका नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, सभी को पता होगा ये वाला। तो गुजरात में गांधीनगर जो उसकी कैपिटल ही है, महाराष्ट्र में मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, और पुणे महाराष्ट्र में 2 जगह है, मुंबई और पुणे,
और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु जो उसकी कैपिटल है, और तमिलनाडु में चेन्नई जो उसकी कैपिटल है, और केरला में तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की कैपिटल है। ठीक है, तो इसे याद करना बहुत आसान है, मोस्टली तो कैपिटल ही है, यानी राजधानियाँ ही हैं। चलो अभी मैप में देखते हैं हम, इनको 8 याद करने हैं हमको। तो ऊपर से शुरू करते हैं, नोएडा, ठीक है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। देखो यूपी है ना, ये उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे नोएडा है। ठीक है, इसके अलावा आपको नीचे गांधीनगर, ठीक है, जो इसकी कैपिटल है। महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और पुणे। 4 हो गई आपके, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई जो कि यहाँ तमिलनाडु की कैपिटल है, चेन्नई, और हैदराबाद। ये 5 आपको याद करने हैं। तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई और पुणे, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम जो केरला में है, और चेन्नई और हैदराबाद। ठीक है, ये आपके 8 सॉफ्टवेयर पार्क्स इंपॉर्टेंट। थर्मल को तापीय संयंत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो जगह है नामरूप जो असम में है, और सिंगरौली, ठीक है, जो कि एमपी में है, और एक है रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है। ठीक है, अब न्यूक्लियर प्लांट्स की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर मतलब आणविक या फिर नाभिकीय संयंत्र, तो एक है नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, कक्करपारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में, और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का अगर हम मैप में देखें, लेबलिंग करें, तो ये है नामरूप जो असम में है, सिंगरौली ये आपका एमपी में है, और रामागुंडम जो कि तेलंगाना में। ठीक है, ये आपका लेबल आपको ध्यान रखना है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 4, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, कक्करपारा गुजरात, और नरोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 4 आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि आणविक ऊर्जा संयंत्र, आपको ये 4 जगह याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट हमको देखना है मैप में, वो हमें देखना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, यानी सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ जो है वो है, और मतलब हमारे मैप के लिए कौन कौन सी जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें 4 ही लर्न करना है। एक मुंबई जो कि आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक इंदौर, और एक कानपुर, और एक है हमारा कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर। ये 4 जगह हमें कॉटन इंडस्ट्रीज़ के याद करने हैं। ठीक है, अब इनको हम मैप में देखते हैं ज़रा। तो पहला है हमारा मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, तो मुंबई आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, ब्लैक वाला है ना ये। इसके अलावा सेकंड है आपका इंदौर जो कि है, आपको स्टेट ध्यान रखना है, एमपी में, यानी यहाँ पर, इससे जस्ट थोड़ा सा इधर को। ठीक है, इसके अलावा एक है हमारा कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर है हमारा कानपुर। ठीक है, और कोयम्बटूर जो कि आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो आपको मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं 4। ठीक है, जो नेक्स्ट हमें मैप में लोकेट करना है वो है आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, लोहा और स्टील के संयंत्र। तो इसमें आपके 6 इम्पॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए। एक है आपका दुर्गापुर, ये रहा। ठीक है, दुर्गापुर जो कि आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, देखो इसको याद रखना कितना आसान है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, वहाँ की फेमस है, तो आपको याद रखना कि दुर्गापुर जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इसके अलावा बोकारो जो है वो झारखंड में है ये। ठीक है, जमशेदपुर उसी के नीचे है। ठीक है, और भिलाई है एक जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, और विजयनगर है एक आपका मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, यहाँ पर कर्नाटक में। ठीक है, और एक है सालेम यानी कि तमिलनाडु में।
तो ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 6 जगह जो है आपको आयरन स्टील प्लांट्स के लर्न करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो मैप है वो 2 पार्ट में आएगा। एक तो आएगा लेबल करने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको नाम लिखना होगा। एक होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो मैप आपके आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, जैसे आपने एग्जाम दिया होगा प्री बोर्ड वगैरह का, तो आपने देखा होगा जो मैप आइडेंटिफाई करने वाले आते हैं उसमें ए और बी लिख देते हैं और हमसे पूछते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने वाले जो पार्ट आएगा वो आपका आयरन और माइन से आएगा, यानी लोह अयस्क संयंत्रों से आएगा। लौह अयस्क वाले मैप से आएगा। कोल माइन से आएगा, यानी कि जो कोयला के खनन है वहाँ से आएगा। और ऑयल फील्ड यानी कि तेल क्षेत्र। ये 3 मैप्स आपके आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे और बाकी सारी जो है वो आपको लेबल करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको मैप वाला पूरा पार्ट कवर हो गया है, ठीक है। आपको मैं पहले भी फर्स्ट टर्म में भी करवा चुकी हूँ और सारे के सारे जो मैप है चैनल पे हैं। इसमें बहुत सारे मैप इकट्ठे मैंने आपको बता दिए हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप सारे मैप को देखो, प्रैक्टिस करो और फुल में से फुल लेके आइए, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।